आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कल जिस तरह से एक तारीखी फ़ैसला जो लिया गया जिसमें गुज्जर समुदाय से जो है जम्मू कश्मीर के पहले गुलाम अली खटाना जो कि भाजपा में लगातार लगभग 30 वर्षों से जो है बने हुए थे और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनको नहीं भी जानते थे क्योंकि वो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में या कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स थी उनकी वजह से जो है वो लाइमलाइट में नहीं रहते थे। और कैसा रहेगा गुज्जर समुदाय का इस पे जो स्टेटमेंट है या किस तरह से वो डेवलपमेंट जो है गुज्जर समुदाय की करेंगे, एसटी कम्युनिटी की करेंगे। हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट व एडवोकेट जुल्कर नैन चौधरी साहब। इनसे बातचीत करते हैं इसी मुद्दे पे। जुल्कर सर, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कि राज्यसभा मेंबर थे वो आए और गुलाम अली खटाना साहब को यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अरफाज साहब, वाक़या में एक तारीख़ी फ़ैसला भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ उस वक़्त से लेकर 2022 तक आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को बताना चाहेंगे कि पहले गुज्जर को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से उठा के राज्यसभा में लिया है। ये तारीख़ी फ़ैसला है जिसका हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उनके साथ साथ हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। उनके साथ साथ हमारे डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका जम्मू कश्मीर के ऊपर और ख़ास करके गुज्जरों के लिए बहुत लगाव है। चूँकि जब हम 2014 में उनसे मिले थे, बातचीत हुई थी, तो उस बातचीत में मुझे ये लगा था कि वाक़या में इनके दिल में जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिल है और बहुत सारी इज़्ज़त वो रखते थे। तो तब हमें मिलकर खुशी हुई थी। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट JP नड्डा साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सन ऑफ द साइल जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उनके साथ साथ जो सिलेक्शन कमेटी, चूँकि इस पैनल में खटाना साहब का अकेला नाम नहीं था, हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ की बड़ी टॉप एंड टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ का नाम इस पैनल में था, जिसमें हमारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स थे, जिसमें हमारे एक्स मिनिस्टर का नाम था, जिसमें हमारे एक्स MLAs का नाम था और जिसमें जम्मू की टॉवरिंग पर्सनैलिटी और कश्मीर से भी कुछ लोगों के और कुछ वो लोग जो हमारे ही जम्मू गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखते हैं उनके नाम थे। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने जो नाम रिकमेंड किया और जिस नाम को फ़ाइनल किया वो ग़ुलाम अली खटाना साहब का नाम था। 2008 से पहले खटाना साहब के बारे में बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि ज़रा बताइए खटाना साहब का ताल्लुक़ और खटाना साहब कहाँ के रहने वाले हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो बसनीक खटाना साहब बठिंडी के रहने वाले हैं, रेवेन्यू विलेज बठिंडी वहाँ के रहने वाले हैं। और खटाना साहब ने BE यानी कि इंजीनियरिंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी की शुरुआत की वो इंजीनियरिंग कॉलेज से, वो एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट लीडर थे। उसके बाद आपको याद होगा कि JJSF एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके ये प्रधान भी रहे, उसमें इन्होंने 7 साल काम किया। उसके बाद हमारे प्रोफेसर भीम सिंह साहब, जो कि स्वर्गीय भीम सिंह साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी छत्र छाया के अंदर गुलाम अली साहब ने 7 साल काम किया, यानी कि नेशनल पैंथर्स पार्टी में काम किया। उनका मैंडेट भी मिला और इलेक्शन भी लड़े। लेकिन 2008 जब बम बम बोले का यहाँ आंदोलन चल रहा था, जब ये आंदोलन बड़े अरूज पे था और जम्मू कश्मीर का ये बहुत बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद जब हालात काफ़ी ख़राब भी थे यहाँ पे, तो उस ज़माने में कोई भारतीय जनता पार्टी में और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला आदमी इस पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं था। सोच अलग हो सकती है, विचारधारा अलग थी, लेकिन उस वक्त खटाना साहब ने ये फ़ैसला किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना है और 2008 में ही भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। 8 से लेके 2022 का जो सफ़र है
उस सफ़र में भी जो इनसे संगठन के मुताबिक कामकाज होते हैं, तरीक़ाकार इनका अलग होता है, उस तरीक़ाकार से इन्होंने काम किया। ये एक मैंने ब्रीफ आपको मोटे तौर पे इनका बताया कि ये किस तरीके से रहे। लेकिन 2022 तक कोई असाइनमेंट, कोई बड़ी पोस्ट, कोई कहीं से कैंडिडेट, कहीं से इलेक्शन लड़ने के लिए सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया। लेकिन आज 2022 में जब मौका आया कि हमने जम्मू कश्मीर से बनाना है, फिर किसको बनाना है, तो उन तमाम नामों को काट दिया गया। और इनका जो कंट्रीब्यूशन और जो लॉयल्टी टूवर्ड्स नेशन, टूवर्ड्स पार्टी, उसी को अप्रिशिएट करते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये फ़ैसला लिया, जो कि बहुत खुश आइन फ़ैसला है। और उसका हम पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से 19 करोड़ हिंदुस्तान में गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से, और 35 लाख गुज्जर बकरवाल जो कि थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, और उनके साथ सिप्पी, गद्दी और बाकी जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 50 लाख की तरफ से मैं आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल समुदाय से ख़ास करके ताल्लुक़ रखने वाले लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये ताजपोशी ग़ुलाम अली साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाकर की है, इसको कभी नहीं भूलेगी। और इसकी हम जितनी सराहना करें वो कम है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन, देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन और पार्टी के ऊपर अगर हम बात करेंगे, वो कहते हैं नेशन फर्स्ट। जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल नेशन फर्स्ट को सपोर्ट करता है। और ये मैं बातों में नहीं कह रहा, अमली तौर पे अगर आप देखेंगे और जितने साल और यहाँ के जो सिलसिला है, यहाँ की जो सियासत है, यहाँ का जो इसके अंदर अपनी जानों को निछावर करके भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है नेशन फर्स्ट। गुज्जर बकरवालों ने उसको साबित किया है और ग्रास रूट लेवल के ऊपर साबित किया है, ज़मीनी सतह के ऊपर ये बात बताई है कि गुज्जर अपनी जान अपने नेशन के लिए देने में 1 सेकंड लगाने में पीछे हटता नहीं है और लगाता है। दूसरी बात, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड। तो पार्टी सेकंड का भी जो स्लोगन है उसको ये कौम उसी तरीके से चलाती है। सेल्फ जो है वो थर्ड में है। अगर पर्सनल लाइफ के ऊपर हम बात करेंगे तो वो मुझे इस वक्त डिस्कस करनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे मुश्किल दौर और मुश्किल हालात से खटाना साहब की गुज़री है। तो वो जो पैरामीटर हैं उनको इन्होंने फुलफ़िल किया, तभी आज ग़ुलाम अली साहब राज्यसभा के मेंबर बने हैं। हम लोग पार्टीज़ में आते हैं और हर आदमी यही कहता है कि कल उसको टिकट मिलेगी तो ही वो पार्टी ज्वाइन करेगा, उसको असाइनमेंट मिलेगी तो ही वो काम करेगा। और बहुत सारे वो चेहरे, वो नाम जो इस पैनल में थे, उसमें पीडीपी के भी लोग थे, उसमें हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो गुज्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी का नाम था, उसके अलावा कांग्रेस से भी नाम था, उसके अलावा अपनी पार्टी से भी कुछ लोगों के नाम थे। लेकिन उन तमाम नामों को ये देखा गया कि ये सेल्फ़ इंटरेस्ट को लेकर हमारे पास आए हैं और ग़ुलाम अली खटाना साहब का सेल्फ़ इंटरेस्ट इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह से बाकी लोगों का है। तो उसको देखते हुए, और इसमें मैं एक और चीज़ आपसे वाज़िया करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो कंट्रीब्यूशन है हमारी कौम का, हमारे लोगों का, उस चीज़ को भी कंसिडरेशन में रखा गया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखने के बाद ये फ़ैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, तभी हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हम इसलिए खुश हैं कि आपने जो आदमी डिज़र्विंग था उसको मौका दिया है। अगर आपने किसी मंत्री संतरी, किसी एक्स ब्यूरोक्रेट्स, किसी एक्स चीफ सेक्रेटरी को बना लिया होता तो मुझे लगता है कौम को और हमें इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी आज हमें एक ज़मीनी सतह से जुड़े हुए, एक लो प्रोफाइल से ताल्लुक़ रखने वाले, एक लॉयल आदमी को, जिसने वाक़या में जो हो सकता था उसने बढ़ चढ़ कर किया है, उस आदमी को आपने ये मौका दिया। ये वाक़या में खुशाइन बात है। और इसकी जो कौम है और गुज्जर बकरवाल लोग जो हैं वो इस कुर्बानी को, इस गिफ्ट को कभी भूल नहीं सकते और इसकी सराहना करते रहेंगे और आने वाले वक्त में इसके फ़ायदे
हो सकते हैं और होंगे। जुल्फिकार भाई, अगर बात करें जिस तरह से गुलाम अली खटाना को जो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है, कभी भी उनको देखा नहीं गया किसी मुद्दे पे बात करते हुए, किसी भी मतलब प्रोटेस्ट इतने सारे हुए, चाहे रिजर्वेशन को लेकर के हुए, चाहे कहीं पे किसी गुजर बकरवाल के साथ मारपीट हुई, कहीं पे कोई ज़्यादती हुई, किसी भी मुद्दे पे वो बात करते हुए नज़र नहीं आए, कहीं दिखे नहीं कभी। अभी जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए हमने बहुत कुछ किया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया है, अब फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया हुआ है, बाकी सारे बहुत सारे फ़ायदे जो हैं दिए हैं, बड़ी सारी स्कीमें निकाली गई, लेकिन अभी भी ग्राउंड लेवल पे जो हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों की काफ़ी मुसीबतें से उनको गुजरना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि एक साधारण सा व्यक्ति राज्यसभा में जा कर के वो सारी आवाज़ जो है बुलंद कर सकता है, उनके हकों के लिए लड़ सकता है? ये कंसेप्ट जिसकी बात आपने की, ये जनता के मन में है कि अगर एक साधारण सा आदमी, एक आम आदमी को आप इतनी बड़ी असाइनमेंट दे दोगे, तो सब लोगों की नज़र आपके इस सवाल पे बिल्कुल है कि क्या ये कितना कम्पिटेंट हैं, ये कितने अच्छे से जम्मू कश्मीर के लोगों की, चूँकि ये मेंबर राज्यसभा सिर्फ गुजर बकरवालों के नहीं हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के हैं। और गुजर बकरवाल उनका एक अपना समुदाय है और अपने लोग हैं 35 लाख, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी है, इसमें कोई शक की बात। ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो गुजर बकरवाल तबका लगा सकता है। आपने बजा फरमाया, लेकिन अरफाज साहब, हमें मौका देना पड़ेगा। जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे तो हम उसकी कैपेबिलिटी और उसकी कैपेसिटी को लेकर बात नहीं कर सकते। देखिए, आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब की मैं बात करूं, हम उनकी भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मान करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी हमारे यहाँ शाम को पेशेंट देखा करते थे, मुझे याद है, और कई बार हमने भी पेशेंट लेकर उनके पास गए। लेकिन आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जिस तरीके से पार्लियामेंट में बात रखते हैं, आज उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे शायद ही कोई ये कह पाए कि वो किसी चीज़ में कम है। आपको आने वाले दौर में हो सकता है वो कितने साबित होंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। जब तक आप मौका नहीं देंगे किसी को बात रखने का, किसी को किसी प्लेटफॉर्म पर अपन पहुंचने का, तो माँ के पेट से तो कोई तैयार होकर नहीं आता। इसी जगह पर यही जनता, यही लोग और यही सियासत इंसान को तैयार करती है। अरफाज साहब, मैं आपकी बात करूँगा, आज से 4 साल पहले आप जम्मू कश्मीर में आए। ये जर्नलिज़म की दुनिया एक छोटी आपके लिए नई दुनिया थी, लेकिन आज की डेट में आज अरफाज डेंग वो नहीं है जो मेरा सबसे पहले इंटरव्यू लिया करते थे। तो ये मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब लोग जो है वो स्टूडेंट हैं। जैसे हम लॉ में, और मेरे उस्ताद शकील साहब हमेशा कहते हैं कि हम स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, तो हम कभी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझ सकते। मैं कोताहियों का पुतला हूँ, तो गलतियाँ होती हैं और मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। 2-4 साल जब ये लोग वहाँ रहेंगे, साल के अंदर बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो एक सेशन में नहीं तो नेक्स्ट सेशन में आप इनकी देखेंगे परफॉर्मेंस। तो अभी से ये उम्मीद लगा लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, गलत होगा। मैं इसलिए खुशी से, इस बात से भी खुश हूँ, क्योंकि जब आपने देखा हम रूपनगर में 122 दिन का आंदोलन लड़ रहे थे, वो मामला गुज्जर बकरवालों से ही था, उन्हीं के घर तोड़ दिए गए थे। तो उन दिनों में मैं ये सोचूं कि अगर मैंने पार्लियामेंट में बात रखवानी है तो मैं किसको कहूं जो इस जम्मू कश्मीर के और रूपनगर के रहने वाले गुज्जर बकरवालों का मुद्दा पार्लियामेंट में रखे। कोई नहीं मिला। फिर हमने मसूदी साहब को, हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेज़ हैं, वो जज रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने उनसे भी गुजारिश की, उन्होंने बात रखी। हमारे मलूक नागर साहब हैं, वो उनसे मैंने गुजारिश की, उन्होंने बात रखी। तो एटलीस्ट कोई आदमी तो हो जो इस दर्दनाक परेशान हाल कौम की बात को वहाँ रखे। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह आपने इशारा किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग स्कीमें, अलग अलग कानून को यहाँ पर बालादस्ती उसकी करने की कोशिश की, लेकिन हमें एक चीज़ की मैं हमेशा जो है उसकी तारीफ़ करता हूँ। देखिए, कल तक जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट था ही नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि इन लोगों को किस कानून के तहत, जो गुजर बकरवाल जंगलों में रहता है, तो इसको किस तरीके से रखा जाए। आज एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसके आने की वजह से ही जम्मू कश्मीर तक आज आपके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट पहुंचा है। कोई शक नहीं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में नहीं हो सकती, इसको टाइम लगेगा।
लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। आज मैं अथॉरिटीज़ से कहता हूँ, आज मैं कभी डिप्टी कमिश्नर साहब से कहता हूँ कि जनाब ये जंगल में रहने वाला गुजर बकरवाल है, इसके घर नहीं तोड़िएगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करवाइएगा। लेकिन अगर कानून की यहाँ तक होगा ही नहीं तो हम किस में कहेंगे। दूसरी जो थी सोशल स्टिग्मा जो ख़ास करके गुजर बकरवाल लोगों के साथ है, तो कल तक हमारे पास कुछ था नहीं कि हम लोगों को क्या कहें। कोई आदमी भी आता था, ओए तू गुजर है, ओए तूने ये कर दिया। तो आज हमारे पास SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, आप किसी को इस तरीके से नहीं कह सकते। तो उसके लिए एक कानून, जो स्पेशल कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू था अरफाज साहब, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, आज हमारे पास है। जम्मू कश्मीर के लोगों के, और जब भी हम वफद लेकर दिल्ली में मिलते थे इन लोगों से, मुझे याद है कि जब हम अमित शाह साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। हमने कहा जनाब वहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। देखिए मैं DDC नहीं बना, मैं कोई DDC मेंबर भी नहीं हूँ, मैं DDC चेयरमैन भी नहीं हूँ, लेकिन आज देखिए 39 गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग DDC के मेंबर हैं। कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर राजौरी और पुंछ के दोनों DDC क्या हैं, गुजर हैं। क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये कोई नया कानून जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रहीं उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के ST और SC के लोगों को, SC को थी लेकिन कहाँ, असेंबली के अंदर, ST को तक वो पहुँचाना नहीं चाहते थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया और वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन यहाँ आई। उसी वजह से आज आप देखते हैं पंचायत के अंदर DDC की देखिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिए, और आने वाले वक्त में जिस तरीके से सीटें रिज़र्व हुई हैं उस तरीके से ये लोग सामने आएंगे, क्योंकि इनको मौका मिला। तो ये भी एक देन थी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई और असेंबली की सीटें भी रिज़र्व कर दी गई हैं। चौथी बात जो थी आज ताजपोशी जो भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम अली के रूप में की है, इससे जम्मू कश्मीर की जनता का और ख़ास करके गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का जो विश्वास है उसको भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। आज ये दिखा दिया कि हम एक आम आदमी को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। आज वो जो 9 सीटें यहाँ पर रिज़र्व हैं उनको भी एक इनकरेजमेंट मिली है कि शायद अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के हमें मौका देते हैं, यहाँ पर हम वोट करते हैं, तो हमें भारतीय जनता पार्टी में अपनी ड्यू रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा। और जो मिनिस्ट्री हमें मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में शायद किसी और में ना मिल सके। ये विश्वास और ये जो इनकरेजमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और ख़ास करके देखिए ये सिर्फ इनकरेजमेंट गुज्जर बकरवाल तक आप महदूद ना रखिएगा। ये मैं 1.5 करोड़ जनता जम्मू कश्मीर की को देखता हूँ कि उनके अंदर उकसाव कितना है। आज मैं हाई कोर्ट में हैं हम बैठे हुए, और जितने वकील हजरात हमसे मिले हैं उन्होंने मुबारक भी दी। और मैं उसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश से मुझे टेलीफोन आए, लखनऊ से फ़ोन आए, हरियाणा के गुजरों के फ़ोन आए। यानी कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की ये खबर है कि जो 19 करोड़ गुजर बकरवाल हैं उनके दिलों के अंदर एक खुशी की लहर है, और वो ये कह रहे हैं कि किसी गुज्जर को आपने पूरे हिंदुस्तान से, देखिए ये बात समझनी होगी कि पूरे हिंदुस्तान से आपने इस गुज्जर को उठाकर और जम्मू कश्मीर के गुज्जर को उठाकर आपने राज्यसभा में बिठाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी पहल भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। और जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो विश्वास जीत कर आपने ये दिखा दिया है कि आपने जो कहा है आपकी करनी में और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। हमेशा मैं क्रिटिसिज्म भी करता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने हमेशा ये भी कहा कि जहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वहाँ नहीं हुई। मैंने जिन चीज़ों को हमेशा आपको पता है हम बात करते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन आज उन तमाम चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए, आपकी सरपरस्ती करने का आज कोई आदमी तो है जिसको हम ये कह सकते हैं कि आप हमारी बात, हमारी कौम की बात वहाँ रखिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी गुलाम अली साहब की भी बढ़ गई है। देखिए लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आप बड़े बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इसको बड़े नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी कल आपको ये काम करके दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि हमें विश्वास रखना पड़ेगा, एक आदमी को हमें वहाँ पर बैठाना पड़ेगा। फिर कोई आदमी होगा तो सही जिस शख्स को हम ये बात कहें कि जनाब ये बात कीजिए, तो जब है ही नहीं कोई तो किसको कहेंगे? तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए
कि गुलाम अली साहब से भी मैं ये कहूँगा, आपके माध्यम से भी, कल भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ गया है, अब मौका आ गया है आपको डिलीवर करने का। हम उम्मीद करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ गुजर बकरवालों की, हरगिज़ नहीं कहूँगा, सब लोगों को लेके आगे चलें, सबकी आवाज़ बने। और जो आपकी अपनी कौम है, जो लावारिस कौम है, जिसके सब लीडर कोई लीडर नहीं है, जिसकी मुश्किलात आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो अनगिनत मुश्किलात से जम्मू कश्मीर का गुज्जर और बकरवाल उस मुश्किलात का जदोजहद कर रहा है। स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, ट्रैवलिंग के परेशानी है, थानेदार पकड़ लेता है, गाड़ी में अपनी बकरी और अपनी भैंस अपनी गाय को लेके जा रहा है तो मारा जाता है। जो लोग हमारे माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वहाँ के हालात बड़े मुश्किल हैं। जो सीजनल टीचर्स की हम बात करते हैं, एजुकेशनली बैकवर्डनेस आज भी है। डोकों के अंदर, पीर पंजालों के अंदर लाइवलीहुड का ज़रिया नहीं है। भेड़ और बकरी का काम पाल कर, अब मुझे बाहर के हिंदुस्तान से जो गुजर फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं गुजर बकरवालों का सरमाया क्या है। उनको बताता हूँ, या तो भेड़ बकरी है, या भैंस पालन है, या गाय रखी है। देखिए, सारे गुजर तो आप आसमान तक नहीं पहुँच गए, 10% की अपलिफ्टमेंट हुई है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने लगन के साथ जदोजहद की है, वो थोड़े से अपलिफ्ट हुए हैं। लेकिन 90% कम्युनिटी आज भी मसाइल से दो चार है, आज भी मुश्किलात से दो चार है। अगर हमारे 4 लोग IAS कर लेंगे, 4 लोग हमारे IPS में आ जाएंगे, 10 लोग हमारे डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप कहें कि पूरी कौम की अपलिफ्टमेंट है? नहीं है। अगर एक हमारा आदमी आज राज्यसभा के अंदर पहुंच गया है और हम ये मान लें कि पूरी कौम की, यानी कि 19 करोड़ की अपलिफ्टमेंट तो नहीं हुई, अगर मैं ये कह लूँ कि 35 लाख की अपलिफ्टमेंट हुई, नहीं हुई, लेकिन एक आवाज़ है। और अगर वो चाहेंगे तो जो समस्याएं हैं हमारे समाज के अंदर, उनको हल करने के लिए वो दिली तौर पर कोशिश करेंगे, जिस तरह वो लगन के साथ काम करते रहे हैं। ये बात ठीक है कि सोशल मीडिया में शायद कम बात की होगी, लेकिन इस संगठन का जो काम करने का तरीक़ाकार है वो थोड़ा अलग है। जब आप किसी संगठन में काम करते हैं तो फिर उसके मुताबिक चलना पड़ता है। चूँकि हमारी कोई पॉलिटिकल वाबस्तगी नहीं है, इसलिए हम बात उस तरीके से रखते हैं जिस तरह से संगठन में तल्लुक़ रखने वाले या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में तल्लुक़ रखने वाले लोग बात नहीं रखते। आज़ादाना ज़िंदगी है, इसलिए हम लोग ये बात जो है वो ज़ोर शोर से करते हैं और लोगों का काम करते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। रफ़ात साहब, बहुत शुक्रिया, और आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट व एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। आपकी क्या राय है जिस तरह से गुलाम अली खटाना साहब को जो है राज्यसभा मेंबर बनाया गया? अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।